आसान है। न्यूमेरिकल्स बनाने के लिए क्या है, लैंग्वेज में से जो इम्पॉर्टेंट नंबर है उसको पहले छाट लीजिए और सोल्व कर लीजिए। क्वेश्चन क्या कह रहा है देख लीजिए। 2 चार्जेस 5 × 10⁻⁻8 कूलम, यानी 2 चार्ज कह रहा है, यानी Q1 जो है 5 × 10⁻⁻8 कूलम एंड -3 यानी Q2 -3 10⁻⁻8 कूलम आर लोकेटेड 16 सेंटीमीटर अपार्ट, यानी R बोल रहा है 16 सेंटीमीटर एक दूसरे से दूर है। एट व्हाट पॉइंट ऑन द लाइन ज्वाइनिंग द टू चार्ज इज द इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल इज जीरो। ये दोनों चार्ज के ये लाइन में यानी सीध में कोई ऐसा पॉइंट होगा जहां इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल जीरो हो, या एक से अधिक ऐसा केस आ सकता है। एक केस आएगा या पॉइंट्स ऑन द लाइन ज्वाइनिंग द टू चार्ज इज द इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल इज जीरो, यानी 2 पॉइंट ऐसा बनेगा या एक बनेगा या एक से अधिक 2 से अधिक ऐसा बनेगा। ये प्रश्न कह रहा है। जैसा कि पोटेंशियल हमने पढ़ा है, पोटेंशियल में हमने क्या देखा फॉर्मूला, हमारे पास V आया KQ/R, ये आया पोटेंशियल का फॉर्मूला। अब इसमें को पहले एक डायग्राम बना लेते हैं, उसके बाद कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा करना क्या है। यहाँ और यहाँ दूरी है हमारा 16 सेंटीमीटर का, दोनों के बीच की दूरी 16 सेंटीमीटर है। Q1 चार्ज ये है, Q1 का वैल्यू है 5 × 10⁻⁻8 कूलम और -3 × 10⁻⁻8 कूलम, ये चार्ज का वैल्यू दिया हुआ है। अब इसमें हमें ये देखना है कि किस पॉइंट पर नल पॉइंट मिल सकता है, यानी जीरो इफेक्ट पड़ेगा, यानी जितना पोटेंशियल इसका है उतना ही पोटेंशियल उसका हो, तब ना जीरो कंडीशन हमारे पास मिलेगा, पोटेंशियल जीरो होगा। तो आप देखिएगा कि चूंकि ये पॉजिटिव चार्ज है और बड़ा है, तो अगर पॉजिटिव चार्ज का डायरेक्शन इधर है तो नेगेटिव चार्ज का डायरेक्शन इधर होगा, यानी अट्रैक्शन मिलेगा दोनों का, अट्रैक्शन मिलेगा क्योंकि अलग अलग चार्ज है। क्योंकि ये बड़ा चार्ज है इसलिए नल पॉइंट इधर नहीं मिल सकता है, यानी जीरो पोटेंशियल इधर नहीं मिलेगा। जब भी मिलेगा तो इस साइड में मिलेगा, या तो इधर मिलेगा या इधर मिलेगा, इसी के डायरेक्शन में। आप ऐसे सोचिए कि ये अगर फोर्स लगा रहा है 10 न्यूटन और ये लगा रहा है 5 न्यूटन, तो क्या बीच वाला ऐसा कोई कंडीशन होगा जहां पर कि दोनों का प्रभाव जीरो हो? ये जब इलेक्ट्रिक फील्ड का एक लिमिटेशन होगा, ये इलेक्ट्रिक फील्ड लगाएगा, ये भी इलेक्ट्रिक फील्ड लगाएगा, वैसे ही पोटेंशियल भी होगा। तो क्या कोई ऐसा पॉइंट होगा जहां पर इसके द्वारा किया गया कार्य और इसके द्वारा किया गया कार्य दोनों बराबर हो? क्योंकि इसका रेंज ज्यादा है तो हम एक पॉइंट बना लेते हैं। ये टोटल 16 सेंटीमीटर है, हम बना लेते हैं x और हम कर देते हैं 16 - x। ये एक दूरी हम बना लेते हैं अपने हिसाब से, जहां पर मानते हैं कि जीरो पोटेंशियल हो रहा है, यानी इसका प्रभाव और इसका प्रभाव दोनों जीरो हो। और क्या हो सकता है, क्योंकि ये इनफाइनाइट तक फैला हुआ है, इसका रेंज, इसका भी इनफाइनाइट तक है, तो या तो यहां पर होगा दोनों के बीच में, क्योंकि डाइपोल में क्या होता है, डाइपोल में बीच में ही दोनों के बीच का जो हाफ पार्ट होता है वहां पर पोटेंशियल जीरो होता है, क्योंकि इक्वल और अपोजिट चार्ज रखा जाता है। क्योंकि यहाँ पर इसका वैल्यू कम है, इसका वैल्यू ज़्यादा है, तो ऐसे ही हमने इस साइड थोड़ा सा देख रहे होंगे कि ज़्यादा दूर पर हमने यहाँ से बना दिया है इसको, पर उससे कोई मतलब नहीं है बीच में बनाएगी इधर, यहाँ बनाएगी यहाँ बनाए, समझने के लिए, ये कॉन्सेप्ट के लिए, ये चूँकि फोर्स ज़्यादा लगाएगा इसीलिए ये पोटेंशियल इसका ज़्यादा दूर तक होगा और इसका पोटेंशियल कम दूर तक होगा, क्योंकि इसका वैल्यू ज़्यादा है। और क्या बन सकता है, दो तरह से इस न्यूमेरिकल को निकालेंगे, दो आंसर आएगा हमारे पास। हो सकता है यहां पर हमें नल पॉइंट मिले, क्योंकि ये इधर एक फोर्स लगाएगा, इधर भी फोर्स लगाएगा, ये फोर्स इधर लगाएगा, ये फोर्स इधर लगाएगा, ये इस पर अट्रैक्शन का फोर्स डालेगा, तो हो सकता है इसका फोर्स ज्यादा हो
और ये यहाँ तक प्रभाव डाल रहा हो और डालेगा भी, क्योंकि ये ज़्यादा बड़ा फोर्स है तो ये यहाँ तक जितना डाल पाएगा ये यहाँ तक उतना डाल पाएगा, यानी ये कम रेंज तक अप्लाई करेगा अपना फोर्स और पोटेंशियल, और ये ज़्यादा दूर तक इसका प्रभाव दिखेगा क्योंकि चार्ज का वैल्यू ज़्यादा है। क्योंकि यहाँ v इक्वल टू के क्यू बाई आर है। अगर हम Q की बात करें तो जिसके पास Q ज़्यादा होगा वो ज़्यादा R होने पर उतना ही भी लगाएगा। फिर से समझिए, जिसका वैल्यू Q ज़्यादा होगा वो ज़्यादा R तक भी उतना ही वैल्यू आएगा V के लिए। मान लिया जाए ये 10 कूलम्ब है और कहीं 2 मीटर स्क्वायर, अगर हम इसका, या स्क्वायर तो है नहीं, यहाँ 2 मीटर अगर दूरी तक जितना पोटेंशियल मिल रहा है, क्या 20 कूलम्ब चार्ज 4 मीटर दूरी तक अप्लाई करेगा अपना फोर्स या अपना प्रभाव दिखाएगा? तो पोटेंशियल दोनों के केस में कितना आएगा? तो इसमें भी K और 5 आ रहा है मल्टीप्लीकेशन, यहाँ पर K 5 आ रहा है, K 5 आ रहा है। तो ये 2 मीटर तक 10 कूलम्ब अगर प्रभाव दिखा रहा था तो 4 मीटर तक 20 कूलम्ब प्रभाव दिखाएगा। इसका मतलब कि इसका रेंज बढ़ा। क्लियर है कॉन्सेप्ट? कि जो चार्ज ज्यादा होगा उसका रेंज ज्यादा होगा, चाहे वो इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए हो, इलेक्ट्रिक फोर्स के लिए हो, चाहे इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल के लिए हो। तो पहले हम ये मान लेते हैं कि पॉइंट हमारा P जो है बिटवीन बोथ चार्ज है। तब के केस में होगा, लेट अस P इज द नल पॉइंट या फिर P इज द पॉइंट वेयर पोटेंशियल फॉर बोथ चार्ज इज 0। मानते हैं कि P पॉइंट पर दोनों के कारण कुल विभव जो है वो 0 है। इसका मतलब कि चार्ज नंबर 1 प्लस चार्ज नंबर 2 दोनों का रिजल्ट जो है वो 0 आ रहा है। दोनों एक दूसरे को कैंसिल करते रहा है, पोटेंशियल 0 हो रहा है। अब इसमें देखने वाली बात यह है कि हमारे पास ये R x हो जाएगा दूसरे के लिए R हो जाएगा 16 माइनस एक्स, यानी हम अगर V1 निकालना चाहें तो V1 कितना होगा? क्योंकि V1 P पॉइंट पर x दूरी है तो फॉर्मूला लगा देंगे K Q बाई R। तो क्या आएगा? V1 इज इक्वल टू K 5 इंटू 10 टू पावर माइनस 8, दूरी को हमने मान लिया x। फिर देखिए यहाँ पर V2 इज इक्वल टू आएगा हमारे पास K Q बाई R। R का वैल्यू क्या है? V2 इज इक्वल टू K माइनस 3, यानी 3 इंटू 10 टू पावर माइनस 8 और डिवाइडेड बाई 16 माइनस 6। क्योंकि दोनों को ऐड करने के बाद वैल्यू 0 आ रहा है तो यानी V1 ये दोनों आया हमारे पास। अब हम V1 प्लस V2 निकालेंगे। क्लियर विजन है? तो V1 V2 निकाल लेते हैं, यहाँ पे कर लेते हैं। V1 का वैल्यू आया है हमारे पास V1 प्लस V2 इक्वल टू 0, यानी K 5 इंटू 10 बाई माइनस 8 डिवाइडेड बाई x इज इक्वल टू K 3 इंटू 10 बाई माइनस 8 और डिवाइडेड बाई 16 माइनस 6। K तो दोनों तरफ है तो काम खत्म हो गया K का। अब अगर हम क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करके भी इसको बना देंगे तो क्या आएगा? अब यहाँ पर देखेंगे कि इक्वल कैसे कर दिए हम, क्योंकि ये माइनस था। चलिए ठीक है, आप ऐसे भी इसको लिख सकते हैं। ये वैल्यू हमारे पास आ रहा है, ये माइनस है, टोटल माइनस चार्ज दिया हुआ है तो माइनस ये हो जाएगा। यहाँ पर भी ये देखने वाली बात है, ये माइनस में वैल्यू इसका है, इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। अभी करें या बाद में करें एक ही बात है, माइनस में। इसको आप लिख सकते हैं, अभी आप ना ही काटे अगर ऐसा सिचुएशन आ रहा है तो
तो क्या हो जाएगा के 5 इंटू 10⁻⁸ डिवाइडेड बाई एक्स इज इक्वल टू, चूंकि ये माइनस है तो उधर चला जाएगा, तो माइनस में इसको लिख सकते हैं 3 इंटू 10⁻⁸ डिवाइडेड बाई 16 - 6। ये खत्म हो गया दोनों के केस में। अब यहाँ पर 5 इंटू 10⁻⁸ और 3 इंटू 10⁻⁸, ये है टर्म हमारे पास। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लीकेशन अगर आप करते हैं तो जो कॉमन होने वाली बात है, तो 10⁻⁸ 10⁻⁸ दोनों में कॉमन है। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि 5/x इज इक्वल टू 3/16 - 6। 10⁻⁻⁸ 10⁻⁻⁸ खत्म हो जाएगा दोनों तरफ, बचेगा क्या, ये हो जाएगा 3x। 3x इज इक्वल टू, ये 16 5 जा 80 हो गया, यानी 16 × 5 = 80 और माइनस 5x। अब इसमें जो जोड़ घटाव होना है उसको कर लीजिए, ये 5x है, 5x इधर आ जाएगा, हो जाएगा 8x। 8x इज इक्वल टू 80, यानी x इज इक्वल टू 80 डिवाइडेड बाई 8, यानी वैल्यू क्या है 10, यानी x इज इक्वल टू आएगा 10 सेंटीमीटर। x इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर में वैल्यू लिया गया है। x इज इक्वल टू जो 10 सेंटीमीटर आया, तो आपके पास 16 - 6 कितना होगा, यानी 6 सेंटीमीटर। x इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर, x इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर, तो x माइनस 16 - 6 कितना हो जाएगा, 16 - 6 इज इक्वल टू, यानी 16 - 10, यानी 6 सेंटीमीटर। यानी देखने वाली बात यहाँ पर यह है कि यहाँ जो नल पॉइंट बन रहा है इसके राइट साइड में, यानी 5 इंटू 10⁻⁸ कूलम जो चार्ज है उसके राइट साइड में 10 सेंटीमीटर दूरी पे नल पॉइंट बन रहा है, और माइनस चार्ज के लेफ्ट साइड में 6 सेंटीमीटर पर नल पॉइंट बन रहा है। एक तो ये तरीका है, यानी इसको हमने क्या किया, इसको अगर आप नोट डाउन करना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट लेकर के नोट कर लेंगे। यानी हमने किया क्या, इसको आसानी से मात्र 1 मिनट के अंदर कैसे इसको सॉल्व कर सकते हैं, देखते हैं। इसको समझाने के लिए इतना समय लगा, लंबा लिखा गया, इतना टाइम लगने वाला है नहीं, 1 मिनट में ऐसा प्रोग्राम आप बना लेंगे। देखिए, यानी आपके पास निकालना है v1 + v2 = 0, आपके पास आना है। तो v1 का वैल्यू क्या है, वो जो कॉमन होगा उसको आप बाहर रख सकते हैं। दोनों केस में देखिए ये कॉमन हो जा रहा है। v1 हमारे पास k और q है, क्या वैल्यू है, तो 5 इंटू 10⁻⁸ और डिवाइडेड बाई x हमने माना है। तो हमारे पास दूरी जो टोटल आ रहा है वो x और 16 - 6 आ रहा है। तो v1 के लिए x और प्लस और माइनस 3 इंटू 10⁻⁸ और k तो रहेगा ही, डिवाइडेड बाई 16 - 6 इज इक्वल टू 0। जो कॉमन है उसको इधर ले जाके खत्म कर दीजिए कहानी। कॉमन क्या है, तो k और 10⁸ ये कॉमन पॉइंट है, और 5/x प्लस, तो ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस है इसलिए, तो -3, और ये तो कॉमन हमने ले ही लिया, यानी 16 - x बराबर 0। तो ये इधर आकर के 0 हो जाएगा, यानी 5/x माइनस 3/16 - 6 बराबर 0, ये इधर आकर के 0 हो जाएगा। यानी हमारे पास जो रिजल्ट बच रहा है वो 5/x माइनस, या तो इधर एलसीएम लेकर के बना लीजिए या इधर भेज दीजिए उसको, तो माइनस में तो प्लस में हो जाएगा उधर जा करके, तो 3/16 - 6 यानी 5/, अब इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए सीधा, तो 16 × 5 = 80 हो गया, और 5 इधर मल्टीप्लाई कर देंगे तो 5x हो गया, और बराबर 3x। यानी आप लिख देंगे, तो ये 5 को उधर ले जाइए, यानी 80 बराबर 8x। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, x बराबर, ये कैंसिल हो जाएगा, 80 डिवाइडेड बाई 8, यानी 10 सेंटीमीटर। तो 10 सेंटीमीटर ये आया रिजल्ट, तो x माइनस, यानी 16 - 6 बराबर कितना हो जाएगा, 16 - 10 बराबर 6 सेंटीमीटर। यानी जो नल पॉइंट बन रहा है 10 सेंटीमीटर राइट साइड पॉजिटिव चार्ज के, 10 सेंटीमीटर राइट साइड पॉजिटिव चार्ज के बन रहा है,
इसको यहाँ पर लिख देते हैं, नहीं दिख रहा है तो 10 सेंटीमीटर आया, तो रिजल्ट आपके पास आ गया x इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। तो 16 माइनस एक्स इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर, यही आंसर है। तो फर्स्ट ये तरीका हो गया। एक और तरीके से हम बना सकते हैं इसको। अगर एक और पॉइंट अगर हम निकालना चाहें, 10 सेंटीमीटर पे हमें भी निकल रहा है नल पॉइंट, और अगर हम राइट साइड में यहाँ पर कोई पॉइंट मान ले रहे हैं, इस केस में हमने माना था लेट P इज द पॉइंट बिटवीन चार्ज दोनों के बीच में। अब हम मान लेते हैं, ये भी तो सिचुएशन हो सकता है, लेट P इज द पॉइंट outside the line joining near negative charge। मान लेते हैं कि नेगेटिव चार्ज के बाहर, लाइन ज्वाइनिंग के बाहर, दोनों के बीच के बाहर लाइन ज्वाइनिंग पे नेगेटिव चार्ज की तरफ हमने P कोई नल पॉइंट माना है। हमने कहा ये तो सुपरसीड नहीं करेगा, क्योंकि ये कम फोर्स लगाएगा, इसलिए इस पर तो प्रभाव इधर ही तक रह जाएगा, इसका इतने दूर तक तो जाएगा नहीं। हाँ, इससे ज़्यादा इसका है प्रभाव, तो यहाँ तक ही प्रभाव डाल सकता है, तो इसको नल पॉइंट यहाँ तक बन सकता है। तो रिजल्ट दो तरह का दिया रहता है बुक में आप देखेंगे तो x इक्वल टू 10 सेंटीमीटर मिल सकता है, और x इक्वल टू अभी निकालेंगे वो भी मिल सकता है। तो हमारे पास देखिए तो क्या सिचुएशन बनता है। दूसरे केस में हमारे पास डायग्राम क्या हो जाएगा, डायग्राम में हम ऐसे कर देंगे, जो पॉइंट हमारा बन रहा है P हमारे पास ये है, क्योंकि ये 16 सेंटीमीटर था, तो ये जो पॉइंट बनेगा वो कितना हो जाएगा, इसको हम मान लेते हैं टोटल को। यहाँ पर हम 16 माइनस एक्स किए थे और यहाँ 16 प्लस एक्स करेंगे, क्योंकि यहाँ से ये दूरी हम मान लेते हैं कि x दूरी पर है, x 16 है और दूसरा 16 प्लस एक्स बन जाएगा। तो 16 प्लस एक्स और ये करके हम इसको निकाल सकते हैं। यानी इस तरह से अगर हम निकालेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, हमने x मान लिया कि पॉजिटिव साइड ये है आपका 5 × 10⁻⁻8 और यहाँ पर चार्ज का वैल्यू है -3 10⁻⁻8। हम मानते हैं कि हमारा जो पॉइंट है वो 5 सेंटीमीटर जो यानी पॉजिटिव चार्ज है उसके से दूर है, किधर, अवे फ्रॉम द पॉजिटिव चार्ज नियर निगेटिव चार्ज अगर है तो हमने 16 सेंटीमीटर और x मान लिया। तो देख लीजिए यहाँ पर भी नल पॉइंट बन रहा है, तो V1 प्लस V2 बराबर यहाँ पर 0 होगा इस पॉइंट पर। तो V1 का वैल्यू क्या है यहाँ पर, तो K Q1 बाई R, तो R का वैल्यू क्या है, क्योंकि इसके लिए हम मान रहे हैं Q1 ये है, तो ये हमारे पास 16 प्लस एक्स हो जाएगा, तो हम वैल्यू डायरेक्ट लिख देते हैं। तो K और 5 × 10⁻⁻8 डिवाइडेड बाई 16 प्लस एक्स प्लस K और -3 10⁻⁻8 और डिवाइडेड बाई यहाँ से दूरी कितना है, तो x बराबर 0। जो कॉमन है उसको यहाँ ले लीजिए और लिख दीजिए 5 डिवाइडेड बाई 16 प्लस एक्स और ये -3 डिवाइडेड बाई एक्स इक्वल टू 0। इधर इसको ले जाइए 0 कर दीजिए, यानी बचा क्या आपके पास, तो 5 बाई 16x 16 प्लस एक्स है इज इक्वल टू माइनस है तो इधर आकर के प्लस हो जाएगा, यानी 3/x। अब इसको सोल्व कर दीजिए तो आ जाएगा आपके पास रिजल्ट, या तो 5 3 जा 5 ही है ना, यानी 5x इक्वल टू 16 48 और प्लस 3x, यानी रिजल्ट आपके पास आएगा, ये माइनस इधर ले आइएगा, तो 5x माइनस 3x बराबर 48, यानी 2x बराबर 48, तो x बराबर 24 सेंटीमीटर। x बराबर 24 सेंटीमीटर आ रहा है, तो आपके पास रिजल्ट क्या हो जाएगा, x बराबर 24 सेंटीमीटर है, तो इस पॉइंट से यानी पॉजिटिव चार्ज से कहाँ पर बन रहा है, x बराबर 24 सेंटीमीटर। तो पॉजिटिव चार्ज से जो पॉइंट आएगा वो 40 सेंटीमीटर आएगा, यानी पहला रिजल्ट आपके पास आया 10 सेंटीमीटर, पॉजिटिव चार्ज से 10 सेंटीमीटर दूर बन रहा है, और पहला जो रिजल्ट आया 10 सेंटीमीटर,
दूसरा रिजल्ट जो आ रहा है आपके पास वो 40 सेंटीमीटर हो जाएगा, क्योंकि ये जो वैल्यू है हमारे पास 16 + x बराबर कितना हो गया 40 सेंटीमीटर। यानी जो रिजल्ट आ रहा है वो हो रहा है 10 सेंटीमीटर। आप रिजल्ट देखेंगे एनसीईआरटी में 10 सेंटीमीटर दिखाएगा, और एक और इससे आएगा तो ये 40 सेंटीमीटर होगा। कहाँ है? अवे फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज नियर नेगेटिव चार्ज। ये रिजल्ट हमारे पास है, यानी 10 सेंटीमीटर और 40 सेंटीमीटर का रिजल्ट आ रहा है। इस तरह से हम इसको सोल्व कर सकते हैं, यानी ये ज़्यादा समय इसलिए लगा समझाने में। बाकी आप 1 मिनट में ये निकाल लेंगे, 1 मिनट में ये निकाल लेंगे, रिजल्ट आपके पास आ जाएगा। करना कुछ नहीं है, जैसे भी आप इसको सोल्व कीजिए। आपको अगर ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया कि कहाँ पर है नल पॉइंट बनाना है, तो न्यूमेरिकल सोल्व हो जाएगा। अगले वीडियो में मिलेंगे फिर। कोई न्यूमेरिकल का रिक्वेस्ट अगर नहीं बन रहा है या फिर ज़्यादा समय लग रहा है तो उसका सोल्यूशन भी है, आसानी से सोल्व कर लेंगे। सिर्फ इसमें यही ध्यान रखना है, फिगर आपके पास सही ड्रॉ हो गया, आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है, फिगर आप बना लेंगे। उसके बाद जो फॉर्मूला है फॉर्मूला बैठा देंगे। बाकी जोड़ घटाव गुना जैसे आपको करना है, जैसे आपको करने की मर्जी है वैसे कीजिए। जो कॉमन लेना आसान होता है तो कॉमन लेकर के उधर 0 की तरफ जाकर गुना कर दीजिए, आसान हो गया। मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर के साथ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।